अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं तो कहीं न कहीं आप भी मेरी तरह ही फ़ील कर रही होंगी। या तो किसी ने आपसे कहा है कि आप बहुत मोटी हो गई हैं, या फिर जब भी आप खुद को शीशे में देखती हो तो लगता है कि ये वज़न थोड़ा कम कर लेना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि वेट लॉस के लिए मुझे किसी महँगी जिम में जाना पड़ेगा या फिर फ़ौरन डाइट्स अपनानी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं बहुत बड़े गोल की बात कर रही हूँ, 1 महीने में 10 किलो कम करना। देखो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। इसके लिए सिर्फ कम खाना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय पे सही खाना ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैंने खुद से फॉलो किया है और अपना वज़न कम किया है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गोल्डन रूल की बात करने वाली हूँ, जिसको मैं कहती हूँ 10 मिनट रूल। हम इंडियंस की ना एक आदत होती है, हम लोग खाना खाते हैं और तुरंत ही लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्या होता है ना, खाने के तुरंत बाद अगर आप बैठ जाओगे तो आपकी बॉडी को लगेगा कि आप रेस्ट पर हो, आप सेफ हो, तो वो खाने को एज अ फैट स्टोर करने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप खाने के तुरंत बाद ही चलना शुरू करें तो आपकी बॉडी उसी खाने को एनर्जी में बदलना शुरू करेगी, और यहीं से शुरुआत होती है आपके बेली फैट कम होने की। तो प्लीज़ इसको एक रूल बना लीजिए कि खाने के तुरंत बाद, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, आप 10 मिनट के लिए ज़रूर चलेंगे। चलिए, अब आते हैं डाइट पर। सुबह उठकर सबसे पहले आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। बहुत जगह आपने सुना होगा या देखा होगा कि लोग जीरा पानी बताते हैं या फिर अजवाइन का पानी बताते हैं। वो भी सही है, लेकिन हर किसी की बॉडी ना अलग होती है। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें इतनी गर्म होती हैं कि फ़ायदे की जगह आपको नुकसान कर जाती हैं। लेकिन अगर आप सिंपल प्लेन वाटर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी को एक संकेत मिलेगा कि उसे अब काम पर लग जाना चाहिए, आप जाग चुके हो। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में ना आपको प्रोटीन लेना है। इसके 2 कारण हैं। पहला, इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। मेटाबॉलिज्म को अगर मैं आपको साफ सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये होती है आपकी फैट को बर्न करने वाली स्पीड, ठीक है। और दूसरा कारण है, प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखेगा, जिससे आपकी जो स्नैक्स की क्रेविंग्स होती है ना, वो कम हो जाएंगे। प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं या टोफू भी ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन आपके लिए है, अंडे आप खा सकते हैं। अब लंच की बात करते हैं। लंच टाइम में आपका जो मेन फोकस होगा ना, वो पोर्शन कंट्रोल पर होगा। आपको भूखा नहीं मरना है, बस सही रेशियो में खाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे सैलेड। देखो, सैलेड और खाने को साथ में नहीं खाना है। कम से कम 10 से 20 मिनट का गैप आप रखें। अगर आप पहले सैलेड खा लेते हो तो इससे आपको भूख थोड़ी कम लगेगी। फिर खाने में आपको सिर्फ 1 ही रोटी लेनी है और 1 कटोरी सब्जी। अगर आप दाल ले सकते हैं तो वो और भी बेहतर है। आपको चावल बिल्कुल स्किप करना है। पूरे 30 के 30 दिन आपको चावल स्किप करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, अगर आपको इवनिंग में स्नैक्स का मन करे तो या तो आप रोस्टेड चना खा सकते हो या फिर मखाना, या फिर फ्रूट भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही। चाय, बिस्किट या फिर कोई भी तली हुई चीज़ आपको नहीं खानी है, प्लीज़ अवॉइड करें। आपको लगेगा कि ठीक है, एक दिन खा लेती हूँ या फिर एक बिस्किट खा लेती हूँ, इससे क्या ही होगा। वो एक बिस्किट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। डिनर से रिलेटेड आपके लिए 2 बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, कि आपको रात में एनर्जी नहीं चाहिए तो आपको कोई भी रोटी या चावल या कोई भी कार्ब्स नहीं लेने हैं। दूसरा, आपको डिनर 7 से 8 बजे के बीच कर लेना है और फिर सोने से पहले कुछ भी नहीं लेना है। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो आप डिनर में क्या खा सकते हो? आप सोया चंक खा सकते हो, आप पनीर टिक्का या फिर सैलेड खा सकते हो, और अगर आपको कुछ फिलिंग चाहिए तो आप सूप्स बना सकते हो। आप किसी भी वेजिटेबल का सूप बना सकते हो और उसको कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। और इसका कारण क्या है? जब आप रात में रोटी या चावल छोड़ देते हो ना, तो आपकी बॉडी मजबूर हो जाती है आपके बेली फैट को बर्न करने के लिए।
और फिर रात भर आपका फैट बर्न होता है। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। और यहाँ भी ख्याल रखें कि आपको आपके डिनर के बाद 10 से 15 मिनट वॉक जरूर करना है। अब हम बात करते हैं नो लिस्ट की। वो सब चीजें जो 30 दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला, शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना है, किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। दूसरा, मैदा नहीं खाना है। तीसरा, लिक्विड कैलोरीज, चाहे वो जूस की फॉर्म में हो या कोल्ड ड्रिंक्स की फॉर्म में हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पैकेट में आती है, नहीं कंज्यूम करनी है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। चौथा, नो चीट डेज। आई नो कि ये सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, रोटी छोड़ना, चावल छोड़ना, हर टाइम हर मील के बाद वॉक करना और खास करके शुगर बंद करना, पर लेकिन ये सिर्फ 30 दिन की ही बात है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। हाँ, अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, और ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।